हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रूपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको मॉडल पेपर जो क्लास 12 का जारी हुआ है सेट 1 का, इस तरह का आपका टोटल फाइव सेट जारी होगा, जिसमें आपका 35 नंबर रहेगा, किसी में 40 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जिसमें पूर्णांक किसी में 35 रहेगा, किसी में 40 मार्क्स का आपको पूछेगा। तो जैसा कि आपको क्लास 12 के बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है, 10 के बारे में नहीं बता रहा, ये ना ही 11 के बारे में बता रहा, मैं क्लास 12 से रिलेटेड आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो देखिए, आपको मॉडल पेपर जैसे जारी हुआ तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, उसको डिटो 1 से लेकर 35 चाहे 40 तक रट लेते हैं और जाके एग्जाम में सोचते हैं कि हम लिख देंगे सब। तो देखिए, ये आपको गलती नहीं करना है। जो मॉडल सेट में जो क्वेश्चन जारी हुए हैं ना 35 चाहे 40, उसको आपको रटना नहीं है। क्या करना है, प्रत्येक क्वेश्चन को तो सबसे पहले आपको देखना है और देख कर क्या करना है, उसमें कीवर्ड को निकालना है। कीवर्ड को निकालना है, ठीक है। मतलब कीवर्ड मतलब उसमें मुख्य क्या चीज़ के बारे में पूछा गया है, कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 कूलम चार्ज, यानी आपको 1 कूलम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपको कीवर्ड को ढूंढना है। तो यहाँ पर क्या कीवर्ड है, चार्ज। आपको चार्ज के बारे में सवाल दिया गया है, तो ये इस तरह से आपको कीवर्ड को ढूंढना है। तो चार्ज के बारे में सवाल पूछा है, तो आपको चार्ज से रिलेटेड जितना भी टॉपिक आप पढ़े, चार्ज से रिलेटेड जो भी फैक्ट पढ़े, चाहे जो भी आपने डिफिनेशन पढ़ा है, चाहे जो भी आपने चार्ज से रिलेटेड प्रॉपर्टी पढ़ा है, सबको आपको रिवीजन करना है। समझ गए। इस तरह से क्वेश्चन को यहाँ पर मॉडल सेट से आपको परखना है क्वेश्चन को। तो यहाँ पर सोचे तो यहाँ पर चार्ज से ही रिलेटेड क्यों क्वेश्चन पूछा है, दूसरा भी तो टॉपिक हो सकता था। तो इसीलिए यहाँ पर चार्ज को उसने एग्जैक्ट इंपॉर्टेंस समझा, इसलिए आपको यहाँ पर चार्ज से रिलेटेड जो भी आपका आपने पढ़ा है सब उसको रिवीजन करना है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर यदि हम लोग 2 में देखेंगे तो यहाँ पर बोल रहा है कि देयर आर 2 चार्जेस 1, यानी फिर से आपको चार्ज के बारे में पूछ रहा है, फोर्स से रिलेटेड पूछ रहा है। यानी देखिए, आपको चार्ज में जैसे आप पढ़ेंगे ना, तो चार्ज से रिलेटेड जो भी होगा, चाहे फोर्स लग रहा है, जो हो रहा है, उसका प्रॉपर्टी सब आपको पढ़ लेना है। तो देखिए, चार्ज से यहाँ पर 2 पूछा है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको देखिए कीवर्ड हम लोग क्या ढूंढे, हमारा डायरेक्ट नजर गया कैपेसिटर के बारे में पूछा गया। तो कैपेसिटर से रिलेटेड आपको जितना भी है उसका डिफिनेशन हो गया, उसका क्या हो गया, उसका जो भी सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, देखिए हमारा नज़र कहाँ जा रहा है उसको देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। चार्ज यहाँ कैपेसिटर का आपको डिफिनेशन याद करना है, उसको किससे डिनोट करते हैं वो भी आपको याद करना है। उसमें आप क्या पढ़े थे, सीरीज कॉम्बिनेशन में पढ़े थे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पढ़े थे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने पड़े थे, सबको आपको पढ़ना है, ठीक है, रिवीजन करना है। तो इस तरह से फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। तो देखिए, स्फेरिकल कंडक्टर, होलो स्फेरिकल कंडक्टर से आपका क्वेश्चन पूछा है, चार्ज होगा। तो इस तरह से देखिए, फिर मेरा नजर गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आपको पूछा है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपको डिफिनेशन याद करना है, उसका एसआई यूनिट जो भी उसका डायमेंशन फॉर्मूला जो भी है सबको याद करना है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, कोई न्यूमेरिकल होगा, तो उसको भी जरूर पढ़ लीजिए, ताकि यहाँ हो सकता है कि इस क्वेश्चन के जगह पर आपका कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से ही रिलेटेड कोई सवाल दे दे, तो आपको तैयार रहना पड़ेगा ना। तो इस तरह से समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यानी मॉडल पेपर्स को देख कर आपको यही देखना, मतलब जानना है, या यही आपको परखना है कि मेरा क्वेश्चन किस टॉपिक से रहेगा क्वेश्चन, समझ रहे। जैसे यहाँ पर देखिए, कंडक्टर के बारे में फिर पूछा, वी ग्राफ, यानी ये आपका ओम लॉ से सवाल पूछ रहा है, ध्यान दीजिए, ये ओम का नियम से आपका सवाल पूछ रहा है। तो ओम का नियम जानना चाहिए, डिफिनेशन आना चाहिए, उसका जो भी लॉ है उसको जानना चाहिए, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन है, उसको देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से फिर हमारा नजर आता है, देखिए यहाँ पर देखिए समेशन ऑफ ई इक्वल टू समेशन ऑफ आई आर, ये आपका किरचॉफ्स लॉ है। तो यहाँ पर फिर देखिए, ये किरचॉफ्स लॉ ये तो हम जान गए, लेकिन किरचॉफ्स लॉ से क्या आपको यही वाला एक्सप्रेशन दे सकता है? किरचॉफ लॉ से यहाँ पर कोई भी फैक्ट हो सकता है, कोई भी रिलेटेड एमसीक्यू हो सकता है, तो आपको याद करना है, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ को भी आपको पढ़ कर जाना, यही आपको जैक बोल रहा है कि आप किरचॉफ्स लॉ को ध्यान से पढ़िए। इस क्वेश्चन के माध्यम से वो आपको यही संदेश देना चाह रहा है। तो किरचॉफ्स लॉ हो गया, या फिर हो सकता है कि आपको किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ पूछ दिए, यानी आपको यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिया उससे भी सीखना पड़ेगा। किरचॉफ्स लॉ पूछ दे, किरचॉफ्स हो सकता है आपको न्यूटन लॉ, मतलब हो सकता है कि आपको कूलम्ब्स लॉ पूछ दे, ठीक है। तो इस तरह से आपको तैयार रहना है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर क्वेश्चन पूछ दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में कि पोटेंशियोमीटर से देखिए कीवर्ड को निकालिए कि क्वेश्चन में कीवर्ड क्या है, क्या मुख्य चीज़ किसके बारे में पूछा है। तो पोटेंशियोमीटर के बारे में पूछा, तो आपको पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है सबको याद कर ले। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, डिवाइस होता है, क्या होता है, वो क्या मेजर करता है, सबको आपको याद पढ़ना है, याद करना है, ठीक है। और उससे देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल पूछ रहा है, यानी इससे भी आपको पता लगाना है कि हम लोग जो पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे तो उसको उससे रिलेटेड हमको डिफिनेशन तो पढ़ना है, साथ ही साथ उसका हमको न्यूमेरिकल भी कर जाना है। तो अब यहाँ पर मेरा हो सके कि ये न्यूमेरिकल ना दे, कोई दूसरा न्यूमेरिकल दे दे, लेकिन वो न्यूमेरिकल किससे रिलेटेड होगा, पोटेंशियोमीटर से ही रिलेटेड होगा। इतना आपको समझ में आ गया। मॉडल पेपर इस तरह से पढ़ना होगा मॉडल पेपर। तो अब मैं आपको बताता हूँ, इस तरह से अगर आप मॉडल पेपर पढ़ेंगे तो आपका 100% में इतना परसेंट आ जाए, आपका पक्का आ जाएगा, इतना से बाहर आपका कभी नहीं आएगा, ठीक है। इतना से आपका बाहर कभी नहीं आएगा, तो इतना मार्क्स आपका पक्का आ जाएगा। तो बस आज यही बताने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए और यहाँ पर आपको हर मॉडल पेपर का सॉल्यूशन जरूर मिलेगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। तो बस अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।